राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम हाँ सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे बोलिए राम कृष्ण देव की जय श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री अयोध्यानाथ की जय श्री बैकुंठनाथ की जय कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जू की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भागवत यश श्रवण करने का जो मंगलमय सुअवसर प्राप्त हो रहा है, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है जो करा रहे हैं। और श्री नाभा गोस्वामी जी की भक्तमाल के माध्यम से, मामा जी की पदावली के माध्यम से, और भी संत के भाव, श्री परम श्रद्धेय श्री गौरदास जी के भी सुंदर भाव हैं। तो आप श्री महाप्रभु जी के चरित्र में श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया श्री महाप्रभु जी विद्यालय गए अपने अग्रज भ्राता विश्वरूप जी के साथ विद्याध्ययन करने के लिए। और कहते हैं जब विद्यालय अध्ययन करने के लिए भेजे, अक्षर ज्ञान कराने के लिए, तो एक ही दिन में सारे अक्षरों का ज्ञान कर लिया। गुरुजी पढ़ाते भाई बोलो कै कबूतर, बोलते ही नहीं गुरुजी कै कबूतर नहीं, कैसे कन्हैया, कैसे खरारी, गुरुजी कहते नहीं, गैसे गगन। लेकिन महाप्रभु जी कहते नहीं गुरुजी गैसे गगन नहीं, गैसे गिरधारी, घैसे घड़ी नहीं गुरुजी, घड़ी नहीं, घैसे घनश्याम, सारे अक्षरों का ज्ञान बताया कि अकाराणाम अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूँ। आकार कोई भी अक्षर बिना ए के नहीं बोला जा सकता। कोई भी अक्षर है, कै, खे, गे, ए, सब में ए की आवाज़ ध्वनि आएगी। ए के बगैर कोई भी अक्षर नहीं है। तो ए कौन है?
साक्षात भगवान है। बताए ना कैसे कन्हैया, कैसे खरारी, कैसे गिरधारी, कैसे घनश्याम। तो बोले भगवान ही सब अक्षरों में विद्यमान हैं, बिना भगवान के कोई अक्षर नहीं है। गुरुजी बोले तू पढ़ने आया, पढ़ाने आया है? बोले गुरुजी मैं तो यही पढ़ूंगा। और खड़िया जो लेके गए थे, उस खड़िया से पूरी स्कूल की दीवार पर भगवान के नाम ही नाम लिख दिए। कन्हैया, गिरधारी, घनश्याम, गोपाल, मुरारी, सब। बोले ना भगवान के नाम के अलावा अक्षर में कुछ है ही नहीं, सब अक्षरों में भगवान ही समाये हुए हैं। इसलिए मैं तो ऐसी पढ़ाई पढ़ूंगा। गुरुजी ने हाथ जोड़े। जब इनके पिताजी आए तो पिताजी को कहा, भाई माथा पकड़ के बैठे थे गुरुजी। कहा, बोले पढ़ाई पढ़ाई क्या बात है, इन्हें चंचलता करी है क्या इसने? नहीं बोले चंचलता कुछ नहीं करी। बोले फिर अक्षर का ज्ञान मैं दे रहा था। बोले इनको तो ज्ञान हो गया अक्षर का, एक दिन में ही सारे अक्षरों का ज्ञान हो गया। अब यहाँ इस स्कूल में लाने की ज़रूरत नहीं है, अब कोई दूसरा स्कूल देखिए। उसके बाद कहते हैं विश्वरूप जी पढ़ते थे अद्वैत महाप्रभु जी की पाठशाला में, और इन्हीं के साथ में इनके मामा जी के भ्राता लोकनाथ जी भी पढ़ते थे साथ साथ। कहते हैं श्रीमद् भागवत पढ़ते पढ़ते इनके अंदर जो भागवत का वास्तव में जो फल है वो इनको मिल गया। भागवत पढ़ने का फल क्या है? प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए, हमें धन प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए ना, सांसारिक वस्तु कुछ नहीं। संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, ये है श्रीमद् भागवत पढ़ने का फल। यही तो है। गोकर्ण भागवत भी तो यही सिखाती है। देहस्तिमान से रुधिरे, संसार तो है ही स्वप्नवत, हमारे शरीर भी ऐसा ही है। देहस्तिमान से रुधिरे, देह में क्या अस्थि और मांस। अविमतिम तजत्वम जाया सुता दिशु ममताम विमुंच, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। यही आया पहला श्लोक। वैराग्य में हमारी रुचि नहीं हो, निष्ठा हो। और निष्ठा भी थोड़ी नहीं, वैराग्य राग रसिको, वैराग्य राग के रसिक बन जाए, हमें अच्छा लगे वैराग। जबरदस्ती वैराग नहीं, सहज वैराग। यह है पहला श्लोक का। देहस्तिमांसि रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वं जाया सुता दिशु ममताम विमुंच, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। ये तो वैराग्य। और दूसरा भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग कैसे होगा? 2 श्लोकों में गोकर्ण जी ने भागवत जी का पूरा रहस्य समझा दिया, पूरी भागवत का निचोड़ करके रख दिया। धर्मं भजस्य सततम, धर्मं भजस्य सततम तज लोक धर्मान। कैसे भक्ति आएगी, कैसे हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, कैसे हमें को अनुराग होगा? धर्मं भजस्य सततम तज लोक धर्मान। धर्मं भजस्य सततम तज लोक धर्मान। और वो कैसे? सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। सेवा करो संतों की, साधु पुरुषों की। सेवस्य साधु पुरुषान, लेकिन किसी कामना को लेकर के, बेटा हो जाए, फैक्ट्री चल जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए ना।
जहि काम तृष्णान, तृष्णा कोई नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, सारी तृष्णाओं का त्याग करके। सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। और एक बात और करनी है बहुत जल्दी, बोले क्या? गुण और दोष में सृष्टि बनी हुई है हमारी। कैसी है? गुण भी है और इसमें दोष भी है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां गुण और दोष दोनों ना हो। इसलिए ना तो किसी के गुणों का बखान करो ज्यादा और ना किसी के दोषों का बखान करो। दोषों का तो बखान करना है, गुणों का भी नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? किसी को गुणों का बखान करोगे तो क्या हो जाएगा? राग पैदा हो जाएगा। और किसी के दोषों का बखान करोगे तो उससे द्वेष। राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही खतरनाक है, बड़े दुखदाई हैं, राग और द्वेष। इसलिए कहा है जल्दी इनसे जल्दी छुटकारा पाओ। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा। आसु माने शीघ्र। अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा। फिर क्या? इनसे मुक्त होने के बाद फिर क्या करो? सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। संत साधु संत पुरुषों की तो सेवा करो और कथा का निरंतर पान करो। सेवा कथा नितराम, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। भगवान की रसमयी कथाएं पान करो, शुष्क कथा नहीं, रसमयी कथाओं का पान करो। रसमहो नितराम पिबत्वम, नित्य प्रति पिए। ये है भागवत जी का फल। तो श्री इनके जो भ्राता थे महाप्रभु जी के बड़े, जगन्नाथ मिश्र जी के बड़े बेटे, जिनका नाम था विश्वरूप, और वो पढ़ते पढ़ते कहते हैं वो भागवत जी को, और उनको वो भागवत का फल प्राप्त हो गया। यानी कि जगत से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग। अब घर में भी ऐसे ही रहने लग गए, घर में भी ऐसे ही रहने लग गए, अनमने मन से गंभीर मुद्रा में रहने लगे। तो माता सची बोली, अरे आजकल विश्वरूप की कुछ विचित्र सी दशा होती जा रही है। न खाने पीने की चिंता करता है, न सोने की चिंता करता है, और न पढ़ाई लिखाई भी छोड़ करके चुपचाप बैठा बैठा न जाने क्या सोचता रहता है, क्या सोचता रहता है। और जिधर देखता है बहुत देर तक देखता ही रह जाता है, त्राटक की तरह। एक ही स्थान पर ताटक सा लग जाता है, स्तब्ध हो जाता है, पता नहीं किस बात की चिंता हो गई है। और चिंता हो ही जाती है, जिसको वैराग्य लग जाता है फिर उसको चिंता नहीं, चिंतन हो जाता है, भगवत चिंतन शुरू हो जाता है। चिंता तो संसार में होती है और चिंतन भगवान के विषय में है। और यूँ क्या आता है, न खाने की चिंता न पीने की चिंता, और शाम को भोजन भी मैं जो है गौर के हाथ भेजती हूँ, और उसके बाद कहता है फिर भागवत की पोथी लेकर फिर बैठ जाता है। क्या हो गया है इसको? मिश्र जी बोले, हाँ मैं भी कुछ दिनों से इन लक्षणों को देख करके बहुत चिंता में हूँ कि उसके जो दार्शनिक विचार हैं बहुत ऊंचे हैं और होते जा रहे हैं। मैंने उसे कई बार टोका, लेकिन किंतु बातों में भुलावा देकर वो चुप्पी साध देता है, बताता नहीं है मुझे क्या बात है असलियत में, कुछ बताता ही नहीं है। उसके रंग ढंग देख करके भय लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वह घर छोड़ करके सन्यास ले ले। जिसको वैराग्य होगा तो वो तो सन्यास ही ले लेगा। तो जो होने वाला है वो तो होकर के ही रहेगा। मिश्र जी बोले, व्यर्थ की क्यों चिंता की जाए, भगवान का नाम लेकर के हम अपने जीवन को काटते हैं, जीवन के दिनों को काटें। जो हमारे जीवन के शेष दिन हैं भगवान का नाम लेकर के बिताते हैं।
तो बिताने चाहिए। रात अधिक हो गई है, ये रात में वार्ता चल रही हैं, अब सो जा। सची मैया को बोले अब सो जा जगन्नाथ मिश्र जी। अब विश्वरूप जी धीमे स्वर से अपने मन में विचार कर रहे हैं, क्योंकि विचार उनके अंदर भी उथल पुथल मचा रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो। वो इसलिए कि वो भागवत तो पढ़ते ही पढ़ते थे। श्री अदत्त प्रभु जी ज्योतिष के भी बड़े प्रकांड पंडित थे, ज्योतिष भी उन्होंने सीख ली थी, और ज्योतिष देख करके उन्होंने अपनी जन्मपत्री में ये देख लिया कि मैं अल्पायु हूँ, मेरी आयु ज़्यादा नहीं है, केवल 21 या 22 वर्ष की आयु है, देख लिया था उन्होंने। तो बोले जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये उथल पुथल उनके अंदर चल रही थी। बाकी जिन बोले, और मेरे जो माता पिता हैं वो मेरा विवाह करने के चक्कर में हैं कि इनका विवाह कर दिया जाए ताकि ये बंधन में बंध जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विवाह हो गया, आयु के कुछ दिन हैं और वो भी जो है विषय भोगों में बीत जाएंगे, फिर भगवान की प्राप्ति कब होगी। इसी जन्म में इसी शरीर से जो समय शेष रह गया है भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसे विचार उनके अंदर दृढ़ थे। संसार भी देखो कितना मोह उत्पन्न करने वाला है। हमारे शास्त्र और पुराणों में बार बार इस संसार को असार और दुखप्रद बताया है। ये आसार भी है और दुख देने वाला है। जीव 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है और भटकता रहता है, नाना प्रकार के कष्ट भी सहता है। कभी भगवान अपनी दया से द्रवीभूत होकर के फिर मनुष्य का शरीर दे देते हैं। कबहु की करि करुणा नर देही, अर देत ईश बिनु हेतु सनेही। जिस मनुष्य के लिए, जिस मनुष्य शरीर के लिए देवता तरसते हैं, देव दुर्लभ शरीर है, जिसमें आकर के जीव भगवत संबंधी कार्य करके और भगवान की परम कृपा को प्राप्त कर सकता है, और सदा के लिए जन्म मरण से संसार रूपी दुख से छुटकारा पा सकता है। यही तो है सबसे बड़ा दुख। जो जीवन का हमारा लक्ष्य है, मानस शंकर जी महाराज कहते थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है? अत्यंत दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अत्यंत दुख कौन सा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही सबसे बड़ा दुख है। किंतु कहते हैं दुर्भाग्यवश ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाकर के भी अधिकतर लोग जानबूझ करके माया मोह के फंदे में पड़े रहते हैं। जानते हैं शरीर देव दुर्लभ है, फिर भी माया का जो फंदा है उससे मुक्त होने का ना तो कोई उपाय सोचते हैं, ना कोई प्रयास करते हैं। ये उनके अंदर विचारों की उथल पुथल चल रही है। रात्रि के समय माता पिता सो गए हैं, उसी समय, और देखिए हमारा तो कर्तव्य है, कह रहे हैं इस प्रकार भगवान को भूलकर सदा के लिए वो दुख में दुखी हो जाते हैं। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, अति दीन मलिन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। भगवान के चरणों में जिसका प्रेम नहीं है वो अत्यंत दिन प्रतिदिन दुखी है, मलिन है। और कहते हैं ये संसार ही ऐसा है, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। हमारा कर्तव्य है प्रभु की ओर कदम बढ़ा करके शरणागति पूर्वक अपना और औरों का भी कल्याण करके मानव जीवन को सफल बना लें।
ठीक है, अपना तो कल्याण करें, औरों का भी कल्याण करें। भगवान का हरि नाम सुना सुना करके, कीर्तन सुना सुना करके, भगवान की गाथा कथा सुना सुना करके, यही है। और इकले जा करके बैठ करके अपना ही कल्याण किया तो वो कल्याण करना क्या है? करके साधन अकेले तरे क्या तरे, करके साधन कीर्ति गा गा के औरों को तारा करो, कीर्ति गा गा के औरों को तारा करो। जानकी नाथ रघुबर पुकारा करो, जानकी नाथ रघुबर। बात जीवन की बिगड़ी समारा करो, बात जीवन की बिगड़ी समारा। तन से जग के उचित काम करते हुए, तन से जग के, तन से जग के उचित काम करते हुए, तन से जग के उचित काम करते हुए। मन को क्षण भर भी प्रभु से न न्यारा करो, मन को क्षण भर भी प्रभु से न न्यारा। जानकी नाथ रघुबर पुकारा करो, बात जीवन की बिगड़ी संवारा करो। जानकी नाथ कहने लगे, मानव जीवन की सफलता इसी में ही है। इस श्रेयस्कर भगवत पथ पर चलने वाले व्यक्ति कहते हैं अपनी 21 पीढ़ी तक के लोगों को अनायास उद्धार कर देते हैं। 21 पीढ़ी तक उद्धार हो जाता है जो भगवत पथ पर जो चलता है भक्त, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इन सब बातों का विचार करके मुझे तो यही उचित जान पड़ता है क्या, लेकिन इस पथ पे कोई पैर बढ़ावे तब ना। पथ पर, यहाँ तो पथ की कौन कहे, कुपथ पर चलने वाले हैं। कहाँ चलने वाले हैं? कुपथ। कुपथ। और खास तौर से जो कलिकाल में जिन्होंने जन्म लिया, वही गोस्वामी जी कह रहे हैं, जे जन में कलिकाल कराला, जे जन में कली करतब बायस बेस मराला, करतब बायस बेस मराला। चलत कुपथ वेद मग छाड़े, चलत कुपथ वेद मग छाड़े। कपट कलेवर कलिमल भांडे, कपट कलेवर कलिमल भांडे। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। देखिए, कुपंथ पर चलते हैं और वेद का जो मार्ग है उसका त्याग कर देते हैं। वो कैसे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसे बर्तन बाहर से भी गंदा हो और भीतर से भी गंदा हो तो क्या कहते हैं उसको? ये भांडे। भांडे भांडे माने किसी काम का नहीं है, ऊपर भी गंदगी लग रही है और बाहर भी, अंदर भी गंदगी है, गंदा है बिल्कुल। ये भांडे मांज लो भैया, ये भांडे इनको मांज लो। कपट कलेवर कलिमल भांडे। उनका जो कलेवर है वो कपट से भरा हुआ है, उनके अंदर जो है कपट है भीतर, और बाहर कलीमल। दोनों तरह से बर्तन खराब है। ये बर्तन कलेवर का दोनों तरह से, भीतर में कपट और बाहर में कलीमल।
ये भांडे हैं। इसलिए सुपथ पर चलना चाहिए। कुपथ पर चलने वाला हमेशा दुख उठाता है। भव सागर विशाल माही दुख विकराल, भव सागर विशाल माही दुख विकराल। झूठो जग को जंजाल, तम काहे रहो फूल। झूठो जग को जंजाल, तम काहे रहो फूल्यो। देख धन धाम सो आवे नहीं काम, फूल्यो देख धन धाम सो आवे नहीं काम। एक सत्य हरि नाम, ताहे काहे गयो भूल। एक सत्य हरि नाम, काहे काहे गयो भूल। सत्य हरि नाम, ताहे काहे गयो भूल। सत्य हरि नाम, काहे गयो भूल। सुपथ चले अटपट मग, भूले सुपथ चले अटपट मग। भूले सुपथ चले अटपट मग, तब ही होय दुखारी। भज कुंज बिहारी रे मन मूढ़ अनाड़ी। भज कुंज बिहारी रे मन। भक्ति भाव सो धारिये में, भक्ति भाव सो धारिये में। अरे नंदन नंदन गिरधारी, भज कुंज बिहारी रे मन मूढ़ अनाड़ी। भज कुंज बिहारी रे मन। और जितने भी हमारे नाते हैं, शरीर भी दुख रूप है हमारा। शरीर भी दुख रूप है, और शरीर से जितने संबंध हैं वो भी सब दुख रूप हैं। दुख रूप नाना नेह, और ऊंचे ऊंचे गेह। दुख रूप नाना नेह, ऊंचे ऊंचे गेह। दुख रूप नाना नेह, और ऊंचे ऊंचे गेह। दुख रूप नाना नेह, और ऊंचे ऊंचे गेह। तेरी कंचन सीधे कौड़ी काम की हुनाए। तेरी कंचन सीधे कौड़ी काम की नाय। नहीं होवे भव पार, डूब जावे मझधार। नहीं होवे भव पार, डूब जाए मझधार। मानव शरीर भगवत भवसागर पार करने के लिए मिला है। भव पार हो जाओ, लेकिन डूबेगा फिर ऐसे करेगा तो। नहीं होवे भव पार, डूब जाए मझधार। नहीं होवे भव पार, डूब जाए मझधार। खावे दूतन की मार, तब करे को सहाय। खावे दूतन की मार, तब करे को सहाय। यमदूतों का डंडा बाजे ऊपर से, अरे खावे दूतन की मार, तब करे को सहाय। दूतन की मार, तब करे को सहाय। क्यों? हाय अरे हाय दियो बिसराए, अरे ब्रज बल्लभ मदन मुरारी। भजन कुंज बिहारी रे मन मूढ़ अनाड़ी। भज कुंज बिहारी रे मन। संसार भी दुख रूप है, और संसार के जितने संबंध है वो भी दुख रूप हैं। और हमारा जीवन क्षण भंगुर है। 1 मिनट की भी गारंटी नहीं कब चला जाए। और फिर उन्होंने तो ज्योतिष में देख लिया, हमारा तो 21-22 साल की उम्र है। क्या करना चाहिए? बस तुरंत एकदम निर्णय ले लिया। क्या बोले? विवाह आदि संबंध के द्वारा संसार में न फंस करके भगवान के मार्ग में ही कदम बढ़ाना चाहिए। निर्णय ले लिया।
बोले मेरी आयु कितनी है, फंस गया तो 4-5 साल की आयु जो बची है से 16 वर्ष के तो हो गए थे जब विद्या अध्ययन कर रहे थे। माता सची कई बार कह चुकी थी इनका विवाह कर दो, लेकिन जगन्नाथ मिश्र जी बोले नहीं, विवाह अभी नहीं, अभी पढ़ने दो, पढ़ने में मन लग रहा है उनका, अभी बालक है, 1-2 अभी और 1-2 साल का विद्या अध्ययन करने दो, फिर बाद में विवाह कर देंगे। बोले मुझे तो ऐसा लगता है ये कहीं संन्यास लेके घर छोड़ करके ना चला जाए। बोले नहीं, मेरा बेटा बहुत पितृभक्त है, बहुत आज्ञाकारी है, नहीं छोड़ेगा। उनके मन में ये ऐसी भावना थी, लेकिन उन्होंने रात में ही विचार किया विश्वरूप जी ने कि मुझे जाना चाहिए, अपना भी कल्याण करूं, औरों का भी कल्याण करूं, चलूं। मन में विचार कर लिया, ऐसे विवाह आदि के चक्कर में न फंस करके भगवान के मार्ग पर कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे मेरा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो। चलूं आज ही इस सोते हुए परिवार को छोड़ करके घर से निकल पड़ूं। माता पिता तो आज्ञा देने वाले हैं नहीं, वो तो आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि वृद्धावस्था में मुझ जैसे योग्य पुत्र को जाने से वे बड़े दुखी होंगे। और निमाई भी अभी बहुत छोटा है, इसकी जीविका का भी कोई प्रबंध नहीं है, घर का काम कैसे चलेगा। फिर सोचा, मन में विचार आया, ये विचार आए विचारों का। फिर सोचा कि अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, चराचर विश्व की रचना जिसने की है, भरण पोषण की जिम्मेदारी भी तो उसी ने ली है। कौन है कि मैं हूँ भरण पोषण करने वाला? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वही तो भरण पोषण करने वाले, विश्वम्भर जो कहलाते हैं, सबका भरण पोषण वही करते हैं। मैं कौन हूँ अपना करने वाला? मैं अपने आप को कर्ता क्यों मानूं? अरे वही तो परमात्मा है जिसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, है? अरे कहते हैं जीव पैदा बाद में होता है, उससे पहले भरण पोषण के लिए उसकी सामग्री का इंतजाम पहले हो जाता है। और क्या, पैदा बाद में होता है, उसके लिए पहले ही ठाकुर जी जो है बड़ा सुंदर दूध का इंतजाम कर देते हैं। और यानी सबके लिए, जितनी भी माताएं हैं उन सबके लिए दूध, जिस जिस योनि में जाता है उसके लिए जिसको जितनी आवश्यकता है उसके लिए उतना दूध। किसी के 12 बच्चे हैं तो उसके लिए 12 बच्चों के लिए उतना ही दूध। और दूध भी ऐसा सुंदर मीठा, ना गरम करे ना गरम करने की जरूरत, ना चीनी मिलाने की जरूरत, और पैकिंग और है, ना मक्खी गिरे ना मच्छर गिरे, ऐसा अद्भुत दूध। देखिए कौन ने किया है? यही तो है भगवान की भगवत्ता। किस सफाई से मानुष को चोला जिसने दिया, अचरज तो ये है न सुई न धागा हाथ लिया। सीप की सी चमकती बनाई आंख कैसी, बीच में रख दी है तबले की सी स्याही कैसी। मसाला इसमें अजब कौन सा मिलाया है, नमूना आज तलक जिसका नहीं बन पाया है? अंधेरे घर में बैठे एक कौतुक बेमिसाल किया, क्या दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। अंधेरे घर में बैठे वहाँ कौतुक बेमिसाल किया, क्या कि दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। बोलो वह कौन है, बोलो वह कौन है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही रमैया है, वही कन्हैया है, वही रमैया है, वही कन्हैया है।
वही श्री राम है, वही घनश्याम है, वही तो है। बोले मैं अपने ऊपर क्यों जिम्मेदारी लूं कि मैं कर रहा हूं, मैं बड़ा हूं। नहीं, जिसने जन्म दिया है वो सबका प्रबंध करके रखता है। मैं अपने आप को करता भरता क्यों मानूं? वृत्ति तो सबकी वही चलाता है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। विशंभर तो वही है। हे प्रभु, हे ठाकुर जी, मुझे साहस दो, साहस दो, अपना मार्गदर्शन कर सकूं। अपना मार्गदर्शन कराओ, मुझे अपने मार्ग पर ले जाओ। कहते हैं इस प्रकार से विचार करते करते, और निमाई जी उनके पास ही सोते थे। निमाई जी विश्वरूप जी के पास ही सोते थे। और निमाई से बोले, देखो घर का ख्याल करना, जीवन का कोई पता नहीं है, क्षण भंगुर है, कब चला जाए और मेरे साथ क्या कुछ हो जाए, तो घर का ध्यान रखना, वृद्ध माता पिता का ख्याल करना, उनको संभालना। बोले आप कहीं जा रहे हैं क्या? भैया आप कहाँ जा रहे हैं मुझे बताओ। ना मैं कहीं नहीं जा रहा, ऐसा कह करके, नहीं मैं न, आप मुझे आश्वासन दीजिए कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जट उनकी गोदी में सिर धर करके, और निमाई जी तो सो गए। अब जब सो गए, धीरे से उठे और उठ कर के चल दिए। सोचा कि माता पिता को प्रणाम कर लूं, माता पिता को मैं प्रणाम कर लूं, लेकिन सोचा यदि मैं इनको प्रणाम करता हूं तो इनकी निद्रा में भंग होगा, नींद खुलेगी, और फिर ये मुझे जाने क्यों देंगे। इसलिए मैं मन ही मन में प्रणाम कर लिया। हे माता पिता, हे पिताजी, हे माताजी, मेरे अपराधों को क्षमा करना। मैं जो है, और जो भी मेरे से अपराध बने उनको क्षमा करना, और मैं तो जो है वो घर गृह त्याग करके जा रहा हूँ। मन ही मन ऐसा प्रणाम करके और वो निकल दिए। और पीछे से जब मालूम पड़ा, जब प्रातःकाल होते ही, अब दोनों उठे, सची मैया और जगन्नाथ मिश्र जी, छाती पीट पीट करके रो रही हैं। सची माता छाती पीट पीट करके रो रही है, मेरा विश्वरूप, मेरा बेटा विश्वरूप, हाय रे विधाता, इस बुढ़ापे में यही दिन दिखाना था क्या। 8 कन्याओं की मृत्यु के पश्चात तो एक सुयोग पुत्र की प्राप्ति हुई। 8 गर्भ बताए थे ना, गिर गए थे इनके। उसके बाद जो का एक सुयोग पुत्र की प्राप्ति हुई, और वो मिला, और उसे भी तूने इस असमय में अभिरक्त बना करके मुझसे छीन लिया। छाती पीट पीट करके रो रही है सची मैया। अब हम बूढ़ों का कौन सहारा होगा? ये छोटा सा निमाई का क्या भरोसा। हाय बेटा विश्वरूप, इस बूढ़ी को अधजली करके कहां छोड़ गया। यदि मेरा और मेरे वृद्ध पिता का ख्याल न किया तो कोई बात नहीं, इस छोटे भैया का, छोटे अपने भाई का तो, निमाई का तो ख्याल करना था। ये बेचारा छोटा सा है और हम वृद्ध हो चुके हैं। इस छोटे भाई का पर तो कुछ दया करनी थी, तनिक दया करता। और देखिए पुत्र, तेरे ऊपर ही हमारी कितनी आशाएं टिकी हुई थी, उन्हें कुचलते हुए तू चला गया। तनक भी दया नहीं आई। मुझे थोड़ा सा भी उदास जब देखता था, देख करके मुझे धीरज बंधाया करता था। आज तुझे क्या हो गया बेटा विश्वरूप, क्यों इतना कठोर बन गया? यदि मुझसे कोई अपराध बन गया हो तो उसे क्षमा कर दे बेटा। माँ कह रही है, मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ, मेरे लाल, मेरे ऊपर दया कर, कृपा कर, चांद सा मुखड़ा दिखा दे अपना। ऐसा विलाप कर करके छाती पीट पीट कर रो रही है। कहाँ छिपे हो लल्ला? देखो तुम्हारे लिए कल की रखी हुई मिठाई पड़ी है।
आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, हृदय में बड़ी वेदना है। अब तुम छोड़ करके, अब तुम्हें छोड़ करके निमाई भी तो इसको नहीं खाएगा। ये तुम्हारी मिठाई है बेटा। बेटा निमाई तू कहाँ गया? जरा बेटा देख, तेरा भैया विश्वरूप आज रूठ गया है तेरे से। ऐसा वातावरण ऐसा बन गया, बड़ा भारी जो है करुण वातावरण बन गया। उसे मना ले आ, मना करके ले आ। अरे निमाई, अरे निवास पास, कह रहे निमाई भी तो यहाँ कहीं नहीं है, वो निमाई भी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए? अब किससे कहूँ, कौन मेरी सुनेगा? हे भगवान, कहते हैं मूर्छित हो गई। इतना दुख हुआ कि वो मूर्छा आ गई। और मूर्छा होने के बाद फिर जब सचेत होकर के उठी और फिर कह रही है, कोई बतलाए कहाँ मेरा दुलारा विश्वरूप, सर्वगुण संपन्न बेटा हमारा विश्वरूप। लुट गई मैं हाय असमय में नुठुर दुर्देव से, लुट गई मैं हाय असमय में निठुर दुर्देव से, बन गया भिक्षुक हमारा प्राण प्यारा विश्वरूप। हा विधाता तू बड़ा ही हृदयहीन कठोर है, छीन मुझसे ले गया मेरा सहारा विश्वरूप। हर तरफ से मेरे लिए जग में अंधेरा छा गया। जिसका बेटा चला जाए बड़ा अंधेरा ही अंधेरा है, वो भी 8 कन्याओं के बाद में जब प्राप्त हुआ। छिप गया जाने कहाँ आँखों का तारा विश्वरूप। डूबती नैया हमारी छोड़कर मझधार में, रूठ कर क्यों कर गया हमसे किनारा विश्वरूप। चांद सा मुखड़ा दिखाकर धैर्य जननी को बंधा, हृदय से लगकर बुझा संताप सारा विश्वरूप। हे विश्वरूप, दुख निहत भागिनी माँ तुम्हारी रो रही, हमारी माँ रो रही है, आजा देख आकर आंख की अश्रुधारा विश्वरूप। अश्रुधारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आकर के देख। हम दुखी और हम दुखी हों और निमाई अनुज नारायण स्वरूप, करे किंतु कुशल सदा ईश्वर तुम्हारा विश्वरूप। अब तो जो है अड़ोसी पड़ोसी आए, अरे क्या हो गया, कहाँ गया विश्वरूप? सब जगह हल्ला मच गया। मिस्त्री जी ने कहा नहीं नहीं, कहीं भी पता नहीं लगा उसका, कहाँ है कोई पता नहीं है। अब तो वह जा चुका है, जिसका मुझे भय था वही हो गया, जिसका मुझको भय था वही हुआ। हे भगवान, अभी मेरा विश्वरूप घर छोड़ने लायक नहीं था, सन्यास लेने लायक तो मैं था, मेरी उम्र थी सन्यास लेने की, और वो क्यों चला गया? हाय विधाता, बड़ा भारी दुख दे दिया इस बुढ़ापे में। सची मैया बोली, आ गया बेटा। मिश्र जी को देखा तो उनके हृदय में कोई चेत तो था ही नहीं, बिल्कुल ऐसी बेसुध और बावली सी हो रही थी। जैसे ही मिश्र जी को देखा, आ गया मेरा बेटा विश्वरूप, आ गया मेरा। देखा, अरे अरे नहीं, ये तो विश्वरूप जी के पिता हैं, ये विश्वरूप नहीं है। एकदम सचेत हो गई। अरे तू कहाँ चला गया विश्वरूप? मैं पुकार पुकार करके थक चुकी हूँ, तू सुनता क्यों नहीं है? ऐसे विलाप कर करके रो रही है। मैं अब तेरे बिना नहीं जी सकूंगी, अब कौन मेरे निमाई की देख रेख करेगा? तू ही तो बड़ा था।
निमाई चौंक कर कहा, अरे ये रोते रोते मूर्छित हो गए। निमाई भी अपनी माँ का जो कलेजा देखा, रोते रोते छाती पीट पीट करके रो रही है, बड़ा भारी दुख हो रहा है, तो निमाई देख करके मूर्छित हो गए। इतना भयंकर दुख उनको भी हुआ। पड़ोसिन आई, अरे ये क्या? बोले सची अब रोने से क्या लाभ है, यूँ बता। थोड़ा सा सची रोने से क्या लाभ है, यूँ बता दे। धैर्य धारण कर, पुत्र ने कोई बुरा काम तो किया नहीं है, तेरे पुत्र ने कोई बुरा काम तो किया नहीं है, तुम्हारी सैकड़ों पीढ़ियों को तार दिया उसने। जैसे ही भगवान के पथ पर पैर बढ़ाता है जीव, उसकी सैकड़ों पीढ़ी तर जाती है। भगवान की भक्ति से बढ़कर के और है भी क्या। और निमाई की ओर तो देख, धैर्य धारण कर, ये मूर्छित हो गया है, बेहोशी में है, कहीं कुछ हो गया तो और गड़बड़ हो जाएगी बात। इसलिए धैर्य धारण कर, इसका ख्याल कर, रोना बंद कर। जैसे ही कहा उस पड़ोसिन ने, फिर थोड़ा रोना धोना बंद किया और निमाई को संभाला, गोदी में लेके निमाई को गोद में लेते हुए, और तू चिंता मत कर, मैं बड़ा होकर के, गोद में ले लिया ना जैसे निमाई को मिश्र जी ने, सची मैया ने, तो कहते हैं मैं बड़ा होकर के तुम्हारी सेवा करूंगा, तू चिंता मत कर, माँ चिंता मत कर, पिताजी चिंता मत करो, मैं बड़ा होकर के तुम्हारी सेवा करूंगा। मिश्र जी ने कहा। एक नागरिक आया, बोला मिश्र जी हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, तुम दक्षिण की ओर जाओ, कुछ लोगों को दक्षिण भेजो, देखो कहाँ भी थोड़ी दूर 2-4 कोसी गया होगा, ढूंढ करके ले आवेंगे। अब हम शीघ्र ही लौट करके आवेंगे, देख करके आवेंगे कहाँ कहाँ गया, किधर गया है। मिश्र जी ने कहा नहीं भाई, अब कहीं जाने से क्या लाभ है, अब जाने से कोई लाभ नहीं, विश्वरूप कोई बालक तो है नहीं, बालक नहीं है, बड़ा है, समझदार है। यदि उसकी यही इच्छा है, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करें। देखिए, मनोकामना पूर्ण करें, उसे सन्यास में सुख है, अब वो सन्यासी बन चुका है, तो अब सन्यास धर्म का पालन करे, अब उसको यहाँ गृहस्थ में आने की आवश्यकता नहीं है। उनको मालूम पड़ गया अद्वैताचार्य जी से, श्रीनिवास जी से के पास आकर के किसी संत ने बताया कि अब तुम्हारा बेटा विश्वरूप तो सन्यास ले चुका है, और सन्यास लेकर के विश्वरूप जी का नाम बन गया शंकरारण्यपुरी, शंकरारण्यपुरी। और कहाँ सन्यास लिया? पंढरपुर में, पंढरपुर में सन्यास लिया, और 22 वर्ष की आयु में भगवत प्राप्ति करके भगवत धाम को पधार गए विश्वरूप जी। उनकी उम्र ही इतनी थी, वो अल्पायु थे, इसकी भगवत प्राप्ति इसी जन्म में कर ली। कहते अब वो आएगा नहीं, अब तो जहाँ भी रहे अपने सन्यास धर्म को संभाले। अब आप लोग भगवान से यही प्रार्थना करें, अपने धर्म से न डिगे, अपने धर्म का अच्छी तरह पालन करें। लोगों ने कहा धन्य है मिश्र जी आपको, आप एक योग्य पिता का जो धर्म है वो अच्छी प्रकार निभाया है। पिता का धर्म यही होना चाहिए, जिस धर्म में बालक जाए उस धर्म की भगवान से प्रार्थना करे, उस धर्म को जो है अपनावे, उस धर्म से डिगे नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विश्वरूप जी तो गृह त्याग करके चले गए। इसके बाद कहते हैं जगन्नाथ मिश्र जी बोले जिसका मुझे भय था वही हुआ। निमाई अब विश्वरूप की तरह ही पढ़ाई में संलग्न हो गया है। हमारा जो निमाई है ना, ये विश्वरूप की तरह पढ़ाई में लग गया। जैसे विश्वरूप जी पढ़ते थे, चंचलता सब त्याग दी। जब से विश्वरूप जी घर से निकले तो निमाई जी ने सारी चंचलता, सारा उपद्रव सब छोड़ दिए, पढ़ाई में लग गए अच्छी तरह। बोले ये पढ़ाई में लग गया, चंचलता दूर हो गई है, दिन रात पढ़ाई में लगा रहता है, और एक ही दिन में सारे वर्णमाला अक्षर सीख ली। इसकी बुद्धि भी तो बड़ी कुशाग्र है, तीव्र है, सब कुछ पढ़ जाता है।
कहीं ऐसा ना हो पढ़ लिख करके ये भी दार्शनिक विद्वान बन करके मेरे हाथों से निकल जाए, पढ़ लिख करके विद्वान हो जाए जैसे वो निकल गया, और ये भी कहीं मेरे हाथों से ना निकल जाए। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? और फिर बन गया ये ऐसा दार्शनिक विद्वान, तो ये घर छोड़ कर के चला जाएगा, अवश्य ही छोड़ेगा घर को। नहीं नहीं, मैं इसकी पढ़ाई बंद कर दूंगा। ये अपने मन में विचार कर रहे हैं मिश्र जी महाराज, मैं इसकी पढ़ाई बंद कर दूंगा, ना पढ़ेगा, बस हमारी आंखों के आगे रहेगा। मेरा पुत्र मूर्खी बनकर मेरे पास रहे, कोई बात नहीं, मेरी आंखों के आगे तो रहेगा, मेरे नेत्रों के आगे तो रहेगा। इस प्रकार से ही हमें संतोष होगा। निमाई जी आए। निमाई जी उस समय वहाँ नहीं थे, पिताजी मन में विचार कर रहे थे। निमाई बेटा निमाई, बोले हाँ पिताजी आज्ञा करो। मिश्र जी ने कहा बेटा तुमसे मैं एक बात कहता हूँ, मेरी ये बात चाहे उचित हो और चाहे अनुचित हो, ये तुम्हें माननी पड़ेगी। और निमाई जी बोले पिताजी आपकी आज्ञा, आप आज्ञा तो कीजिए, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। जो आप कहेंगे मैं आज्ञा का पालन करूंगा, और करना धर्म भी है। उचित की अनुचित किए विचारू, जो विचार करता है ना, आज्ञा चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, धर्म जाए सिर पातक भारू। धर्म तो चला ही जाता है और पाप भी लगता है। जो माता पिता गुरु, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना विचार करिए शुभ जानी। विचार भी अनुचित, उचित की अनुचित किए विचारू, और धर्म जाए सिर पातक भारू। इसलिए पिताजी आप जो आज्ञा करेंगे वो मेरा परम धर्म है। मिश्र जी बोले मेरी बात को टालोगे तो नहीं? भाई बोले वाह पिताजी आप आज्ञा दीजिए, उसका पालन होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का आदर्श मुझे ज्ञात है। क्या? जिन्होंने किसी अपराध, क्या कि जिन्होंने बिना किसी अपराध के, अपराध कोई नहीं, और केवल पिताजी की आज्ञा मान करके राज्य सुख का त्याग करके वन में निवास करना स्वीकार कर लिया। मुझे विश्वास है जैसे विद्वान और धार्मिक सदाचारी धर्म विमुख होकर के भी अनर्थ करने की आज्ञा तो दे नहीं सकते। भाई आप धार्मिक हैं, विद्वान हैं, सदाचारी हैं, तो धर्म विमुख होने की तो मुझे आज्ञा देंगे नहीं। आप आज्ञा तो करिए पिताजी, क्या आज्ञा है? पिताजी बोले अच्छा तो मैं तुम्हें अपनी शपथ दिला करके यही आज्ञा करता हूँ। अपनी शपथ भी दिला दी, और यह आज्ञा करता हूँ कि आज से तू पढ़ना बंद कर दे। आज से पढ़ना बंद कर दे। मेरी यही इच्छा है कि तुम पढ़ने लिखने में विशेष प्रयत्न मत करो। माई बोले सिर झुका करके पिताजी ऐसा ही करूँगा, जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं नहीं पढ़ूँगा, बस यही मेरी इच्छा है। मिश्र जी बोले बस अब ठीक है। निमाई जी अपने मन में सोचने लगे, अरे मैं तो स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि पिताजी ऐसी आज्ञा करेंगे। ऐसी पिताजी किसी के कहते हैं कि पढ़ पढ़ो? पिताजी तो कहते हैं ज़बरदस्ती जा कर के पढ़ावें, स्कूल में दाखिला दो जी, ज़बरदस्ती नहीं जाता तो ज़बरदस्ती छोड़ के आओ, इसको पढ़ो। और जिसका मन पढ़ाई में लग रहा है, इतनी कुशाग्र बुद्धि है, और उसके लिए पिताजी कह रहे हैं कि मत पढ़ो। आज पिताजी को क्या हो गया समझ में नहीं आता, ये मुझे पढ़ने से क्यों रोक रहे हैं। मन में उनके भी विचार चल रहे हैं, विचारों का सागर लहर रहा है। आखिर इनके मन में ये तर्क कैसे आया? लगता है इनको कोई आशंका हो गई है कि विश्वरूप की तरह निमाई भी कहीं विद्वान होकर के घर का त्याग न कर दे। वही बात इनके दिमाग में आ गई। बात बोला आप समझ गया, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, मट्ठा को भी फूंक मार मार करके पीता है। जब विपत्तियों से मनुष्य का चित्त दुखी हो उठता है, तब कहते हैं वह आरत व्यक्ति क्या नहीं कर बैठता। रहत न आरत के चित चेतु। उचित अनुचित का
जो विवेक है वो खो बैठता है। किंतु इस तरह बिना विचार करे कोई कार्य करना ये तो ठीक नहीं है। विचार तो करना चाहिए। क्या कहा, यदि मैं पढ़ूँ नहीं, अब मन में विचार कर रहे हैं, यदि मैं पढ़ूँ नहीं मैं मूर्ख रह जाऊंगा, और जब मैं मूर्ख रह जाऊंगा तो पिताजी क्या सुखी रह जाएंगे? मैं मूर्ख हो जाऊंगा तो पिताजी क्या सुखी हो जाएंगे? नहीं होंगे पिताजी सुखी। नहीं, ये तो पिताजी का केवल भ्रम है। यदि मेरे भाग्य में वैराग्य लिखा होगा तो मैं मूर्ख होकर के भी वैराग्य ले लूँगा, ये भाग्य में ही लिखा हुआ है। और फिर मूर्ख रहने से तो मर जाना ही अच्छा है। मूर्ख आदमी की कोई ज़िंदगी थोड़ी है, वो तो मर जाना भी अच्छा है। इसलिए ऐसी चेष्टा मुझे करनी चाहिए जिससे प्रसन्न होकर के पिताजी मुझे पढ़ने की आज्ञा दे दें कि बेटा पढ़ो। तो सची माता आई, इसने में ही बोले, बेटा अभी पिताजी तुमसे क्या कह रहे थे? उस समय वहाँ नहीं थी। बोला, अभी पिताजी क्या कह रहे थे? निमाई बोले, माँ पिताजी ने अपनी शपथ दिलाकर के कहा कि आज से पढ़ना लिखना बंद करो। माँ बोली, ये तो मुझसे भी कह रहे थे, मुझे पुत्रों का पढ़ाना ये शुभ फल देने वाला नहीं लग रहा है। पढ़ाना मुझे शुभ फल देने वाला नहीं लग रहा। निमाई की पढ़ाई छुड़ा देनी चाहिए। फिर तुमने इस दिशा में क्या सोचा है? फिर तुमने उनसे क्या कहा? निमाई बोले, मैं क्या कहूँ माता, पिताजी की आज्ञा पालन करना तो एक पुत्र का धर्म है, जो पिताजी आज्ञा दें। माँ ने कहा, हाँ बेटा, एक सुपुत्र का यही धर्म है। तो अब पहले विचार कर चुके थे। बोले, मुझे कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे पिताजी मुझे पढ़ने की आज्ञा दे दें। तो आज्ञा कब देंगे? जब मैं कोई ऐसा कार्य करूँगा। देखिए क्या उन्होंने अपने विचारों में ला करके और वो क्रियाशील बनाया। उनके मन में विचार आया, बोले क्या करना चाहिए? उन्हें आँखों पर तो पट्टी बांध ली। निमाई नहीं है, आँखों पर पट्टी बांध ली, सिर पर फूटी हंडिया रख ली, और बगल में भिखमंगे की तरह भीख मांगते हुए भिक्षा पात्र लेकर के भीख मांगने का स्वान करने लगे। ये शिक्षा भी है और ये उनकी अपनी चाल भी है, पढ़ाई चालू करने की। पुनः इसकी चर्चा कल करेंगे कि गीत के माध्यम से एक कड़ी गा दें। और जगह जगह जा रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी के द्वार पर, हाँ माता भिक्षाम देही, माता आँखों पर पट्टी बांध करके और फूटा पात्र लेकर, सिर पर फूटी हंडिया, माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही, आँखों पर पट्टी और बांध ली। और कह रहे हैं, माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजे डाल, माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजे डाल, थोड़ी भिक्षा दीजे डाल, हाँ भिक्षा दीजे डाल, थोड़ी भिक्षा दीजे। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजे डाल, माता अंधे की थोड़ी भिक्षा। बोले क्यों, ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि जो व्यक्ति जिसमें ज्ञान नहीं है वो बिना ज्ञान के अंधा तो है ही। पढ़ेगा लिखेगा नहीं, ज्ञान होगा नहीं, और जिसमें ज्ञान नहीं है तो वो अंधा ही है। बाहर की आंखें ये भले ही जगत को देखती हैं, लेकिन भीतर का दर्शन करने के लिए उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य के चक्षु चाहिए। जो गोस्वामी जी ने कहा है, मर्मी सज्जन और सुमति कुदारी,
और ज्ञान वैराग्य नयन उर्गारी। न तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी तो वैराग्य होगा। न तो ज्ञान है न वैराग्य है तो वह अंधा ही है आदमी। इसलिए पट्टी बांध ली, मेरी आँख ही नहीं। ये दीक्षा देने, शिक्षा देने के लिए अंधे की तरह स्वांग बना लिया और कहने लगे मैं पंडित का बालक हूँ और मूर्ख रह जाऊँगा, मेरा कौन आदर करेगा। पंडित का बालक मूर्ख रह जाए, उसका कौन आदर करेगा। है? मैं पंडित का बालक हूँ, इसलिए मुझको पढ़ना जरूरी चाहिए। ये पिताजी ने पढ़ने के लिए मना कर दिया, मैं पढ़ूँ कैसे। बालक हूँ पंडित का लेकिन मूर्ख गंवार हूँ। बालक हूँ पंडित का लेकिन एक मूर्ख गंवार हूँ। खाने का ठिकाना नहीं और मांगन को लाचार हूँ। खाने को ठिकाना नहीं और मांगन को लाचार हूँ। जो भी बने दीजिए, जो भी बने दीजिए, आटा चावल अथवा दाल। हाँ, जो भी बने दीजिए। अपनी भिक्षा पात्र आगे कर दिया पड़ोसी के दरवाजे पर, आप पे जो भी बने, आटा चावल दाल जो भी बने दीजिए, आटा चावल अथवा दाल। हाँ, जो भी बने दीजिए, आटा चावल अथवा दाल। माता अंधे की झोली में थोड़ी भिक्षा दीजिए डाल। माता अंधे की झोली में थोड़ी। इस कड़ी के द्वारा, इस पद के द्वारा उन्होंने जो शिक्षा दी है उसकी चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। आगे आगे भी बड़े सुंदर जो है इनके वाक्य हैं, शिक्षा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर, निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर हरे, निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम। हरे निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण।
निताई गौर निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम निता हरि बोल हरे कृष्णा हरे राम 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 निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम निताई गौर निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की निताई गौर हरि बोल निताई गौर